हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दोबारा से प्राइम बायोलॉजी पर। आज का जो टॉपिक है वो रीड की बायोलॉजी का टॉपिक देख रहे हैं। टॉपिक है मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। ये एक मेजर टॉपिक है जो सिलेबस में दे रखा है। इसमें और भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं, जैसे सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोगों से बचाव, इनके कारण, पैथोजन कैसे फैलते हैं, ये इनसे कैसे बचा जा सकता है। दूसरा है मानव शरीर के तंत्र, डिफरेंट सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम है, ब्रेन वाला सिस्टम, कार्डियक सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, बहुत सारे तंत्र हैं। साथ ही भोजन के स्रोत वाला टॉपिक भी इसमें ऐड कर रखा है। भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव मतलब भोजन के घटक, उनकी कमी से होने वाले रोग कि अगर उन अवयव की कमी हो जाए तो बॉडी में क्या क्या डिजीज कॉज कर सकते हैं। और फिर टॉपिक दे रखा है कि सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग दे रखे हैं, संक्रामक रोग, और इसमें कुछ के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, हैजा, टाइफाइड वगैरह, इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो ये मेजर टॉपिक है कि मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, और इसके बहुत सारे सब टॉपिक सिलेबस में ऐड है। उसमें से जो भोजन के स्रोत हैं वो प्राइम बायोलॉजी पर पहले से ही अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। रीड की बायोलॉजी के और भी टॉपिक जो है हम ऐड कर चुके हैं प्राइम बायोलॉजी पर, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड है। जैसे भोजन के स्रोत हो गया, एक है पौधे के प्रकार एवं भाग, सजीव एंड निर्जीव। साथ ही एक लेक्चर एमसीक्यू क्वेश्चन पर भी है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और एमसीक्यू क्वेश्चन पर और भी वीडियो लेक्चर हम बनाने वाले हैं जो ऐड कर देंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक, सब टॉपिक है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, इनसे कैसे बचा जा सकता है और क्यों फैलते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, और इनको जांचने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो ये हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। फर्स्ट डिजीज, जो फर्स्ट कॉलम है इसमें डिजीज है कि कौन कौन सी डिजीज होती हैं और रोग कारक हैं किनके द्वारा होती हैं, ये कौन से ऐसे रोग कारक हैं, सूक्ष्म जीव हैं जिनके द्वारा यह बीमारियां होती हैं। और नेक्स्ट कॉलम में है रोग के लक्षण, कि रोगों के क्या क्या लक्षण है जिससे इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इनको पहचाना जा सकता है कि यह डिजीज वह है। तो टॉपिक दे रखा है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग मीन्स जो कि कम्युनिकेबल हो, संक्रमित कर सके, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सके, और ये पहुंचने के माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हवा के द्वारा फैल सकता है, वायु वाटर के द्वारा फैल सकता है, जल के द्वारा है, ड्रॉपलेट्स के द्वारा, जैसे हम छींकते हैं, खांसते हैं, थोड़े से छींटे ड्रॉपलेट्स अगर सामने वाले पे गिर जाए और वो इन्फेक्शन हो सकता है उसके अंदर, अगर अपन पहले से इन्फेक्शियस हैं तो ये डिजीज है संक्रामक। संक्रामक मतलब कम्युनिकेबल, जो कि संक्रमित कर सके दूसरे को। कैसे? टच से, टच करने मात्र से, मतलब जनरल टच करने मात्र से हो सकता है, माता से शिशु में जा सकता है, या किसिंग या सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो सकता है। तो ये इनके फैलने के माध्यम हो सकते हैं। अब इनमें भी एक और टॉपिक दे रखा है सूक्ष्म जीव, तो ये मिला के एक ही टॉपिक है। सूक्ष्म जीव, जो संक्रामक रोग है वो भी सूक्ष्म जीव से ही होते हैं। तो दोनों मर्ज साथ में देख रहे हैं हम, जिसमें दोनों कवर हो जाएंगे कि संक्रामक रोग उनसे फैलने कैसे फैलते हैं, बचाव, और जो सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। अब सूक्ष्म जीवों की बात करें तो ये रोग किन किन से होते हैं? तो ये रोग होते हैं जैसे बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से रोग हो सकता है, वो एक सूक्ष्म जीव है। वायरस से हो सकता है, वायरस सूक्ष्म जीव है। और हेलमिंथीस से होता है, जो फाइलम हेलमिंथीस है, उनके जो मेंबर्स हैं वो भी डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर, तो उनसे फैलने वाले रोग, या प्रोटोजोआ जनित रोग जो प्रोटोजोआ से फैलते हैं, प्रोफाइलम प्रोटोजोआ उनके मेंबर्स हैं, उनसे फैलने वाले रोग। जैसे उसमें बात करें हम मलेरिया की, तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ऐसे डिफरेंट जो सूक्ष्म जीव है उनसे फैलने वाले रोग हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं, और उनसे बचाव के तरीके कैसे फैलते हैं, उपचार क्या है, वो सब इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज, कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो ये जो रोग कारक है ये सभी बैक्टीरिया है, ये सभी बैक्टीरिया है, इनसे होने वाली डिजीज इनके सामने लिखी है, और हम लगभग 7-8 डिजीज यहाँ पे देखने वाले हैं। 9 डिजीज मैंने लिखी हुई है। तो फर्स्ट ले रहे हैं क्षय रोग या तपेदिक, जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, या आम तौर पर इसको टीबी बोलते हैं कि टीबी हो गई है। तो
तो टीबी जो है क्षय रोग या तपेदिक रोग, वो किसके द्वारा हो रही है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये रोग होता है। संक्रमण वायवीय होता है। अगर संक्रमण की बात करें तो संक्रमण बहुत सारी माध्यम क्या हो सकता है कि हवा में फैलने से, या फिर जल से, जो दूषित पानी पी लिया है उससे, जनरल तरीके की बात कर रहे हैं, या फिर संक्रमित खाना खा लिया है उससे भी हो सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो टच से हो सकते हैं। टच में अगर किसिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं कि आपने किसी संक्रमित व्यक्ति को छुआ और आपके अंदर बीमारी फैल सकती है। एक और इम्पोर्टेंट डिजीज का जो माध्यम है वो है माता से शिशु में, कि जो माँ है उससे शिशु के अंदर बीमारी फैल सकती है। वो हो सकती है हेपेटाइटिस हो सकती है या HIV हो सकती है। ये माता के अंदर पल रहे गर्भ में ही बच्चे के अंदर डिजीज़ पास कर जाती हैं और जो बच्चा पैदा होता है वो डिजीज़ के साथ पैदा होता है। तो ये इनके माध्यम हो सकते हैं। तो फिलहाल तो हम इनको देख रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज़ को, बैक्टीरिया से होने वाली कौन कौन सी डिजीज़ हैं। तो क्षय रोग, तपेदिक रोग, या इसको बोल सकते हैं टीबी आम भाषा में, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उससे ये फैलती हैं। संक्रमण इसका वायवीय होता है, वायवीय संक्रमण से यह फैल सकती है। इसके अगर लक्षण की बात करें तो खांसी होती है, इसमें तेज बुखार आती है, सांस का फूलना, मतलब इस डिजीज में लंग्स को इन्फेक्ट करती हैं ये डिजीज। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दे क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी डिजीज जो है वह लंग्स पे इफेक्ट करती हैं, और ऑप्शन में डाल दे तपेदिक बुखार, हैजा, मियादी बुखार, टिटनस, प्लेग, कुछ भी। तो अपना सही आंसर हो जाएगा तपेदिक बुखार या टीबी। टीबी जो है वो लंग्स को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो खांसी है, जो खांसी हो जाती है, इसमें ज्वर, बुखार आता है, तेज श्वास फूलने लगती हैं, थूक में रक्त देखा जा सकता है। उपचार की अगर बात करें तो डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, शॉट्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है पेशेंट को, उसको डोजेस दी जाती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि उसकी हेल्थ में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको डॉट्स बोल रहे हैं। इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है लैब में, वो है मेंटॉक्स टेस्ट, जो कि टीबी का एक टेस्ट है। सेकंड, अगर हम डिजीज की बात करें जो कि बैक्टीरिया से फैलती है, सारी डिजीज बैक्टीरिया से फैलने वाली है। हैजा है, कोलेरा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हैजा किससे फैलता है? विब्रियो कोलेरी। फैलने का कारण इसका कि विब्रियो कोलेरी से जो स्वस्थ इंसान वो इन्फेक्ट हो जाता है, वो डिजीज से ग्रसित हो जाता है। कौन से बैक्टीरिया से? विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से। और उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण। तो हैजा की बात हो गई है। कंठरोणी या डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के टीके भी लगते हैं बचपन में, इससे बचाने के लिए जो शिशु रहते हैं उनके डिप्थीरिया के टीके भी लगाए जाते हैं। तो डिप्थीरिया, कंठरोणी बोलते हैं इसको। कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा यह फैलता है। और क्या देखने को मिलता है? श्वास में पीड़ा, सांस लेने में दिक्कत आती है, तेज बुखार आ जाती हैं, और वैक्सीन लगाती हैं इसके, जैसे DTAP, TDAP, DT और TD। इसकी वैक्सीन है जो कि बचपन में ही जब वैक्सीनेशन किया जाता है तब यह वैक्सीन लगाई जाती है। जब टिटनस के इनके वैक्सीन लगते हैं तब इसकी कंठरोणी या डिप्थीरिया की भी वैक्सीन लगाई जाती है शिशुओं को। तो ये डिप्थीरिया हो गया। अगर हम बात करें कि इनको कैसे याद करना है, तो जैसे रोग है, रोग कारक है, तो रोग और रोग कारक को तो हम इनके नेम में मैच करके भी याद कर सकते हैं। जैसे कि डिप्थीरिया है, अब यह कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, तो डिप्थीरी मैच हो रहा है, तो थोड़ा इसको याद करने में इजी पड़ेगा। जैसे हैजा कोलेरा है तो कोलेरी आ रहा है, विब्रियो कोलेरी, तो पता लग सकता है कि कोलेरा विब्रियो कोलेरी से होता है। दूसरा, जैसे उधर ट्यूबरकुलोसिस है तो उसका बैक्टीरिया का नाम देखेंगे अपन, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस नेम आ रहा है, तो इसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ यह डिजीज जो है, यह जो रोग हो रहे हैं ये उसी बैक्टीरिया, उसके नाम से रिलेटेड उसके रोग कारक का हम याद रख सकते हैं कि यह उससे होता है। काली खांसी की अगर बात करें तो काली खांसी होती है, बच्चों में ज़्यादा होती है काली खांसी, जिसको कुकुर खांसी बोलते हैं, और 100 दिनों तक चलने वाली खांसी भी बोलते हैं इसको आमतौर पर। और यह होती है बोर्डला पार्टुसिस, इस बैक्टीरिया से होती हैं, बच्चों में अधिक होती हैं। उपचार में कोडीन दिया जाता है जो एक केमिकल है, और वैक्सीन भी इसका उपचार हो सकता है, वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीन से इससे बचा जा सकता है। मोस्ट जो आप जानते हैं न्यूमोनिया बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों में देखा जाता है, जो न्यूली बोर्न बेबीज़ होते हैं उनमें भी ज़्यादा देखा जाता है न्यूमोनिया किससे फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इन दोनों से फैलता है। साथ ही यह हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से भी फैलता है। तो ये इसके 3 बैक्टीरिया हैं, एक तो ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, इससे फैलता है। तो यहाँ पे 3 बैक्टीरिया हो गए, इसके तीनों बैक्टीरिया के नाम याद रखने की जरूरत है यहाँ पर।
तो ये 3 बैक्टीरिया हो गए, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ही है, ठीक है। तो न्यूमोनिया इससे फैलता है। क्या इन्फेक्शन कहाँ पे करता है? फेफड़ों में करता है। फेफड़ों में संक्रमण होता है, श्वास में दिक्कत आती है, बुखार आती है, कफ जमता है, सिर दर्द होता है, होठों तथा नाखूनों का रंग भी नीला पड़ जाता है। कब पड़ता है? जब निमोनिया ज़्यादा ही हो जाए तो होठों तथा नाखूनों का रंग नीला पड़ जाता है। उपचार में अगर हम बात करें तो न्यूमोवैक्स और प्रिवेनर 13 जो है इसकी वैक्सीन है। ये दोनों क्या है? वैक्सीन है। ये दोनों वैक्सीन है जो ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। नेक्स्ट अगर डिजीज की बात करें तो टाइफॉइड। टाइफॉइड को हम मियादी बुखार भी बोलते हैं। और टाइफॉइड कैसे फैलता है टाइफॉइड? कि दूषित खाना खा लिया या दूषित जल जो है हमने इनटेक कर लिया, पी लिया, तो संदूषित भोजन से ये फैलता है। और कौन है इसका बैक्टीरिया? साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पे टाइफॉइड टाइफी तो नाम से कोरिलेट कर सकते हैं, याद करने में इजी है। टाइफॉइड जो है साल्मोनेला टाइफी से होता है। क्या इसके लक्षण है? कि लगातार बुखार आती है, यूजुअली सभी जानते हैं इस बीमारी को। कब्ज, सिर दर्द ये कोस करता है, आंत में छेद हो सकता है। अगर टाइफॉइड ज़्यादा दिन तक है, ज़्यादा ही हो गया है टाइफॉइड, तो आंत में छेद भी हो सकता है। इसके लिए टेस्ट होता है विडोल टेस्ट। विडोल टेस्ट करते हैं, उसमें पता चलता है कि टाइफॉइड पॉजिटिव है। और उपचार में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दी जाती है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन दे दे कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निम्न में से कौन से रोग के उपचार में यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन में ऐसे सारे 4-5 डिजीज दे देंगे, तो उसमें से हमारा आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन टाइफॉइड के उपचार में दी जाती है। तो ये हो सकता है। नेक्स्ट डिजीज है टिटनस, जिसको हनु स्तंभ भी बोलते हैं। टिटनस आप सभी अवगत है इससे। टिटनस के जो बैक्टीरिया नॉर्मल सॉइल के पार्टिकल्स में पाए जाते हैं, नॉर्मल मिल जाते हैं, मतलब ये धूल मिट्टी में घुले हुए रहते हैं। तो टिटनस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर आपके कहीं चोट लग गई, धूल लग गई वहाँ पे, तो ये धूल में प्रेजेंट होते हैं, लोहे हुए इनमें प्रेजेंट होते हैं, तो टिटनस के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। तो टिटनस या हनु स्तंभ, हनु का मतलब है मुख, स्तंभ मतलब एक जैसा रहता, अकड़न आ जाती है। आपके जो बक्कल है यहाँ पे, ये बक्कल कैविटी, इसमें अकड़न आ जाती है, हड्डियों में आवाज आना शुरू हो सकती है। तो ये टिटनस का जो बैक्टीरिया है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी बैक्टीरिया जो है, अब यहाँ पे भी टिटनस और टिटनी मैच हो रहे हैं, तो बैक्टीरिया को याद करने में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी कौन से बैक्टीरिया से डिजीज कोस होता है। और इसमें अगर लक्षण देखें तो क्या होंगे? जबड़े लॉक हो जाएंगे, जबड़े जो है लॉक हो जाएंगे, जबड़े हिलाने में अपन को प्रॉब्लम आएगी, शरीर में झटके भी महसूस होंगे, अपन को बेहोशी हो सकती है। और उपचार में इसके लिए वैक्सीन दी जाती हैं। और ये टिटनस की जो वैक्सीन होती हैं ये बचपन में ही, जो शिशु अवस्था में ही दे दी जाती हैं। प्लेग, जिसको काली मौत भी बोलते हैं, नेक्स्ट डिजीज है प्लेग होता है, काली मौत। और यर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा यह होता है प्लेग। और इसमें क्या देखने को मिलता है, क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं कि इसको पता कर सकते हैं? सिर दर्द होता है, तेज बुखार आती है, बेहोशी फील हो सकती है। और उपचार में साइक्लोटेट्रासाइक्लिन जो है केमिकल है वो उपचार में दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि साइक्लोटेट्रासाइक्लिन निम्न में से कौन से डिजीज में, कौन से बैक्टीरिया जनित रोग में उपचार में दिया जाता है? तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें अपना आंसर हो जाएगा कि जो प्लेग है उसमें साइक्लोटेट्रासाइक्लिन दिया जाता है। कुष्ठ या कोढ़ भी एक डिजीज है। इसमें क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम लेम्प्री जो है एक बैक्टीरिया है जो कुष्ठ और कोढ़ का कारण बनता है। और इसमें चकते, घाव, स्किन पे चकते हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, गिठाने हो सकती हैं स्किन में, शरीर के अंदर। तो ये इसके आइडेंटिफिकेशन सिम्टम्स है जिससे पता लगा जा सकता है कि कुष्ठ या कोढ़ बीमारी है इसको। और उपचार में मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है। तो मल्टी ड्रग थेरेपी से कुष्ठ या कोढ़ का उपचार कर लिया जाता है। तो ये तो थे बैक्टीरियल डिजीज। अब देख रहे हैं वायरल डिजीज जो वायरस से फैलती हैं। तो फर्स्ट कॉलम में है वो डिजीज के नेम, सेकंड कॉलम की वो कौन से वायरस से हो रही है डिजीज और उसके लक्षण और ट्रीटमेंट या उपचार। तो फर्स्ट ले रहे हैं खसरा। खसरा जो है बड़ी माता इसका कॉमन नेम है। बड़ी माता आप सब जानते हैं बड़ी माता कौन सी डिजीज को बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि तेज बुखार आता है और चकते पड़ जाते हैं स्किन पे, सफ़ेद भूरे चकते पड़ जाते हैं, फफोले पड़ना शुरू हो जाता है स्किन पर। और उपचार में इसका वैक्सीनेशन किया जाता है। जब शिशु छोटी अवस्था में होता है, बाल अवस्था में होता है, शिशु अवस्था में होता है, तभी उसमें वैक्सीन लगाई जाती है, टीका लगाया जाता है। किसका? इस बड़ी माता या इस खसरा रोमांतिका रोग से बचने के लिए। और इसका वायरस कौन से वायरस से होती है ये? तो पैरामिक्सो वायरस से यह डिजीज होती है। सेकंड अगर हम बात करें
इन्फ्लुएंजा वायरस है इसका आर्थोमिक्सो वायरस, आर्थोमिक्सो वायरस से ये इन्फ्लुएंजा होता है। नाक से स्राव स्टार्ट हो जाता है, श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है नाक से, तथा सिर दर्द फील होता है अपन को, सिर दर्द होता है हमारा, और तेज बुखार आती है, ज्वर आती है। और इसका ट्रीटमेंट भी वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन किया जाता है। ये जो कुछ डिजीज हैं जैसे खसरा है, रोमांतिका है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, मम्स है, इनके जो है बचपन में ही टीके लगा दिए जाते हैं, मतलब वैक्सीनेट कर दिए जाते हैं शिशुओं को। तो फिर भी उसके बावजूद भी कभी कभी हो सकते हैं अगर किसी शिशु में वैक्सीन नहीं लगाई गई हो, तो ये फिर बाद में बढ़ती उम्र के साथ इन डिजीज़ का कोस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और इन डिजीज़, इनमें से कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो इन्फेक्ट होता है, पेशेंट उससे ग्रसित हो जाता है डिजीज़ से, और डिजीज़ अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिससे कि पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है, जैसे रेबीज़, इसमें पेशेंट की मूलतः मृत्यु हो सकती है। तो ये डिजीज़ नॉर्मल हो भी सकती है और अपने आप ठीक हो सकती हैं, अपने आप हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, और कुछ में अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया सही तो मृत्यु का कारण बन सकती है डिजीज़। तो नेक्स्ट डिजीज़ है चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता बोलते हैं। पॉक्स वायरस के द्वारा ये होती हैं, याद करने में इजी रहेगा। चिकन पॉक्स पॉक्स वायरस के थ्रू होता है, और फफोले पड़ते हैं, इसमें भी बुखार आती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, और इसका भी वैक्सीन दिया जाता है शिशु अवस्था में ही। पोलियो है, पोलियो का भी वैक्सीन दिया जाता है शिशु अवस्था में। पिकोना वायरस से पोलियो होता है, और इसमें भी बुखार आती है, सिर दर्द होता है, और एक स्पेशल है कि इसमें लकवा हो सकता है, उस पेशेंट्स को या उस शिशु को लकवा हो सकता है जिसमें पोलियो हुआ है, और इसका भी वैक्सीनेशन किया जाता है बचपन में ही। मम्स, जिनको बोलते हैं गलफड़े, यहाँ पर जो स्टिकर लगाते हैं वो मम्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो पेराटिड ग्लैंड होती है ईयर के यहाँ पे, एक सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है मुंह के अंदर, जो कि भोजन को पाचन में मदद करता है। तो वो पेराटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती हैं, तो यहाँ से जो गाल फूल जाते हैं, फिर स्टिकर लगा लगा के उनको ठीक किया जाता है, तो उनको बोलते हैं मम्स, गलफड़े। तो गलफड़े जो है मम्स, पैरामिक्सिको वायरस के द्वारा ये होते हैं मम्स। और क्या है इनका इलाज? इलाज तो होगी, इनके वैक्सीनेशन किया जाता है। और लक्षण है कि पेराटिड ग्रंथि, जो पेराटिड ग्रंथि होती है ईयर के नीचे, जिसको सलाइवरी ग्लैंड भी बोलते हैं, उसमें सूजन देखी जाती है। इसका भी वैक्सीनेशन किया जाता है, जैसे खसरा का वैक्सीनेशन किया जाता है। खसरा की वैक्सीन, जो रोमांतिका बड़ी माता है, उसकी वैक्सीन है MMR, मिसेल्स मम्स रूबेला, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये वैक्सीन दी जाती है। मम्स में भी यही वैक्सीन दी जाती है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया आप सबने सुना होगा। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया का वायरस है टोगा वायरस, और इसका वाहक है एडिज एजिप्टाई। एडिज एजिप्टाई फीमेल मच्छर है, एक फीमेल मच्छर है जिसके काटने से जो है ये वायरस अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है और अपन इन्फेक्ट हो जाते हैं चिकनगुनिया से। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मलेरिया से, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया से अपन हो जाते हैं इन्फेक्ट, जिसमें प्लाज्मोडियम अपने अंदर मलेरिया कोज करता है। उसी प्रकार यहाँ पर वही बात कर रहे हैं चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया में भी एक एडिज एजिप्टाई जो है फीमेल मच्छर है, वो टोगा वायरस अपनी बॉडी में इजिकुलेट कर देती हैं, जिससे अपन को चिकनगुनिया हो जाता है। बुखार होती है, इसमें जोड़ों में दर्द और सूजन देखी जाती है जोड़ों के अंदर। डेंगू, डेंगू भी आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से। डेंगू एक हड्डी तोड़ बुखार है, इसमें हड्डियों में बहुत पेन होता है, मसल्स में बहुत पेन होता है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं डेंगू को। और ये अरबो वायरस के थ्रू होता है डेंगू, और इसके जो करेक्टर है नॉर्मल है, बुखार आती है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में भी दर्द होता है, रक्त स्त्राव होता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ऑर्गन में ब्लीडिंग हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है। ये डेंगू के लक्षण है अगर डेंगू ज़्यादा बिगड़ गया तो। रेबीज, रेबीज जो है वह रेब्डो वायरस से होता है। वायरस कौन सा? रेब्डो वायरस, या फिर लाइसा वायरस, या स्ट्रीट वायरस, गली का वायरस, गलियों में फैला हुआ, मतलब ये एनिमल्स में यूजुअली मिल जाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, जंगली जानवर, बंदर, इनसे जो है रेबीज फैल सकता है। वह कुत्ता बिल्ली है, बंदर हो सकते हैं, जंगली जानवर होते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रीट वायरस बोल रहे हैं, या रेब्डो वायरस या लाइसो वायरस, इन तीनों से ये हो सकता है। रेबीज वायरस से अगर इन्फेक्ट होते हैं अपन, रेबीज डिजीज होती है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे कि पागलपन भी आ सकता है उस व्यक्ति के अंदर जो कि रेबीज से इन्फेक्ट है। और इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब यहाँ पर है जल से, फोबिया का मतलब डर।
तो हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब उसको पानी से डर लगेगा, वो नहाना भी पसंद नहीं करेगा, तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा उसमें। इससे बचाव के लिए ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन यूज की जाती है, जो कि लुईस पास्चर ने डिस्कवर की है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि लुईस पास्चर ने जो है रेबीज की वैक्सीन को डिस्कवर किया है, और वैक्सीन क्या है? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन। सेंट्रल नर्वस को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पेशेंट्स में पागलपन आ सकता है, तो रेबीज, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती हैं। सार्स, सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब कोरोना वायरस है इसका, जो कि ये कंडीशन पैदा करता है। इसमें आप भली बात ही जानते हो, ये इसमें आप सबने पीएचडी कर रखी है। कोरोना वायरस न्यूमोनिया की तरह लक्षण आते हैं इसमें, वही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लक्षण हैं। शुरू में तो ये स्टार्टिंग में नोज में ये इन्फेक्शन करता है, धीरे धीरे ट्रेकियल सिस्टम में चला जाता है, लंग्स में इसका टारगेट हो सकता है। तो ये ट्रेकियल सिस्टम को जो है इन्फेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, इसीलिए सार्स सीरियस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, श्वसन में दिक्कत आ जाती है, तो ये कोरोना वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। कोरोना से तो फुल चांस है क्वेश्चन बनने के। तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के भी ठीक लक्षण वही हैं जो न्यूमोनिया की तरह होते हैं। तो न्यूमोनिया के लक्षण न्यूमोनिया में भी है, सार्स में भी, मतलब कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने पे भी न्यूमोनिया जैसे लक्षण आते हैं, और स्वाइन फ्लू से इन्फेक्ट होने पे भी न्यूमोनिया जैसे लक्षण आते हैं। और इन दोनों को इलाज क्या रहता है? वैक्सीन किया जाता है, ठीक है, वैक्सीनेट किया जाता है। हिपेटाइटिस भी अब 2-3 प्रकार की, यहाँ पे ABCDE 5 प्रकार की है हिपेटाइटिस। अब हिपेटाइटिस में एंटेरोवायरस है, और हिपेटाइटिस बी का वायरस DNA वायरस है। ये जो 5 प्रकार की हिपेटाइटिस है ABCDE, इसमें जो हिपेटाइटिस बी से अगर कोई ग्रसित होता है तो उसमें पाया जाने वाला वायरस का जो स्ट्रेंट है वो DNA होता है, DNA वायरस होता है। बाकी के सभी ACDE ये सब RNA वायरस होते हैं, उसका मटेरियल होता है ये। तो हिपेटाइटिस के 5 प्रकार हो गए, और पीलिया जैसे लक्षण आते हैं हिपेटाइटिस में। मतलब जब किसी को पीलिया होता है और अगर उसका पीलिया बिगड़ जाए, उसको पीलिया ज़्यादा हो गया, इलाज नहीं हो रहा टाइम पे, और उसका पीलिया बिगड़ गया, तो वो हिपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब पीलिया का पेशेंट हिपेटाइटिस से इन्फेक्ट हो सकता है, और ऐसा होता भी है यूजुअल, आपने कभी देखा होगा। तो हिपेटाइटिस के लक्षण पीलिया की तरह ही होते हैं। लास्ट है कॉमन कोल्ड जो नॉर्मल आपको मौसम चेंज होने से या ठंडा गर्म खाने से जो आपको खांसी जुकाम होती है वो है ये कॉमन कोल्ड। राइनो वायरस से होता है, और इसमें नाक से स्त्रवण श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है, नाक में थकान लगती है और बुखार आ सकता है। गले में कफ जम जाता है, जैसा कि अभी मेरे हो रहा है हल्का सा, तो कफ जम जाता है तो आवाज़ में चेंजेस आ जाते हैं, तो ये इसके लक्षण है। सिर दर्द होता है, बुखार आती है, ये इसके लक्षण है। तो हम देख चुके हैं यहाँ पर वायरस जनित रोग, इससे पहले वाली स्लाइड में बैक्टीरियल जनित रोग। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रोटोजोआ जनित रोग और हेलमिंथीज द्वारा जनित रोग। तो प्रोटोजोआ जनित में 2 हैं, मलेरिया और अमीबिएपेसिस। ये दोनों प्रोटोजोआ के मेंबर्स से होते हैं। मलेरिया वो प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का मेंबर है, और प्लाज्मोडियम की सभी स्पीसीज मलेरिया कोज करती हैं। प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज है, डिफरेंट स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, वो सभी स्पीसीज, ये सभी मेंबर्स मलेरिया कोज करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इसके लक्षण क्या है? सर्दी लगकर बुखार आती है, आप सभी वाकिफ हैं इससे। समय अंतरालों में बुखार आती हैं, बुखार आ जाती है, ठीक हो जाती है, फिर बुखार आ जाती है, तो समय अंतरालों में ठंड लग के बुखार आती है। और जोड़ों में दर्द होता है। ये जोड़ों में दर्द तो सभी के साथ फ्री है, जैसे कोई सी भी डिजीज होगी जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाए, क्योंकि बॉडी में वीकनेस आ जाती है, तो ये तो कॉमन है। तो सर्दी लगकर बुखार आती है समय अंतरालों पर, ठीक है। अमीबियासिस में क्या होता है कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इस डिजीज को कोज करता है। कौन सी? अमीबियासिस। और इसके लक्षण है पेट दर्द होता है, मरोड़, ऐंठन, ये इसमें देखने को मिलती है। दस्त लग जाती है, दस्त में श्लेष्मा युक्त दस्त, और कब्ज हो जाती है, दस्त में रक्त आना शुरू हो जाता है। और दवाई इसकी मेट्रोनिडाजोल, जिससे इसको ठीक किया जा सकता है अमीबियासिस को। हेलमिंथीज जनित रोग की अगर हम बात करें तो एस्केरियासिस जो है वो एस्केरिस ल्यूब्रिकोइड्स
जो कि एक गोलकर्मी है। गोलकर्मी मतलब राउंड वर्म, इनकी बॉडी राउंड शेप होती है इसलिए इनको गोलकर्मी बोल रहे हैं। तो एस्केरिस ल्यूब्रिकोइड्स जो है एक हेलमिंथ है जिसकी वजह से डिजीज हो रही है एस्केरियसिस। होता क्या है इसमें, नींद नहीं आ पाती है, अनिद्रा कोष करते हैं, पेट में ऐंठन, दस्त, उल्टी और घबराहट कोष करते हैं, और इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मतलब इंटरनल ऑर्गन में ब्लीडिंग होती है और रक्त की यहाँ पर कमी आ जाती है, मतलब ये एनीमिया कोष करता है। नेक्स्ट है हाथी पांव रोग जिसको फाइलेरियसिस बोलते हैं, फाइलेरियसिस, हाथी पांव रोग। हाथी पांव रोग मतलब इसमें जो बॉडी में लिम्फ वेसल्स पाई जाती हैं, लिम्फ वेसल्स में लिम्फ का डिपोजिशन हो जाता है, ब्लॉक हो जाती हैं और पैर फूल जाता है। मतलब जो हाथी पांव जो वर्ड है उससे समझ में आ रहा है कि जो पांव है वो हाथी की तरह हो जाते हैं, हाथी के पांव की तरह हो जाते हैं, पांव फूल जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी बार किसी का एक पैर फूला हुआ है बहुत बड़ा सा, तो उसमें हाथी पांव डिजीज हो सकता है। हाथी पांव डिजीज होता है वुचेरियाई ब्रेन कफ टाइप के द्वारा या फिर वुचेरियाई मलेयाई के द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो है हाथी पांव रोग होता है। ठीक है, और क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, मुख्यतः तो जनन अंग प्रभावित होते हैं, वृषण कोष और स्तनों में सूजन, टेस्टिस, स्क्रोटल सैक और ब्रेस्ट, इनमें सूजन देखने को मिलती है। हाथ पैर में सूजन आ जाती है, मतलब हाथ पैर मोटे हो जाते हैं। होता क्या है इसमें मेनली कि लिम्फेटिक वेसल्स में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, इस वजह से पैर फूल जाते हैं। वायरस में हम एक डिजीज स्पेशली देख रहे हैं, एड्स जो होता है, ये हमने वायरस वाली स्लाइड में नहीं देखा था, मैंने यहाँ पे ऐड किया है इसको वायरस जनित रोग वाले में कि एड्स वायरस के द्वारा होता है। कौन से वायरस के द्वारा, HIV वायरस। HIV के बहुत सारे प्रकार हैं, डिफरेंट टाइप की इसमें स्ट्रेन पाई जाती हैं, डिफरेंट इसके नेम है। मेनली अपन कॉमन इंडिया में जो पाया जाता है HIV वायरस, इम्यूनो वायरस, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब इस डिजीज का क्या मतलब समझ में आ रहा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब अर्जित, इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी मतलब कमी, सिंड्रोम मतलब जो अर्जित की गई हुई प्रतिरक्षा है उसकी कमी आ जाती है। अर्जित करने का मतलब है जो जन्म से नहीं आई, जब बच्चा पैदा हुआ था उसमें वो प्रतिरक्षा नहीं थी, वो प्रतिरक्षा उसमें बाद में आई, मतलब उसने अर्जित की। लेकिन अगर उसमें ऐसी डिजीज हो जाती है एड्स जो कि प्रतिरक्षा की कमी ला देती हैं, तो उसको बोल रहे हैं एड्स। अर्जित प्रतिरक्षा में कमी लाना का मतलब होता है एड्स, उसके रेफरेंस में दिया गया है नेम एड्स। 1981 में पता चला था इसका फर्स्ट टाइम यूएसए में, और देन इंडिया में 1986 में पता चला था। समलैंगिक पुरुषों में देखा गया था फर्स्ट टाइम एड्स। वायरस HIV हो गया। रिट्रोवायरस होता है SSRNA, सिंगल स्ट्रैंड RNA, RNA की दो सिंगल स्ट्रैंड के 2 अणु पाए जाते हैं, इसमें एंजाइम्स बना लेते हैं बाद में फिर ये। तो ये जब SSRNA जो वायरस का होता है ये बॉडी में इंटर कर जाता है किसी स्वस्थ व्यक्ति की, और वहाँ पर क्या करता है ये कि यह मैक्रोफेज जो वायरस बख्शी सेल्स होती है, मैक्रोफेज में इंटर करके उनके अंदर एक T सेल्स को भक्षण करने वाले कण बनाता है। वो कण बाहर आकर, ऐसे तो ये यहाँ पे इनकी फैमिली बना लेते हैं पूरी, बहुत सारे लार्ज मल्टीप्लाई करता रहता है। इसका जो RNA है वो होस्ट की सेल्स के पहले तो वहाँ जाता है RNA फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा वहाँ पर DNA बना लेता है। वो DNA होस्ट के DNA के साथ रेप्लिकेट कर जाता है और ऐसे ये संख्या बना लेते हैं और ऐसे कण बनाते हैं जो T सेल्स को भक्षण करते हैं। तो ये कण वहाँ से रिलीज हो के बॉडी की T सेल्स जो है ये बॉडी की प्रोटेक्टिव सेल्स है, प्रतिरक्षी सेल्स हैं। तो ये इन सेल्स को वो कण इन सेल्स को कम करते जाते हैं, भक्षण करते जाते हैं, मतलब इन सेल्स की संख्या गिरती जाती है, प्रतिरक्षा गिरती जाती है। तो ये वजह होती है एड्स में। और जब प्रतिरक्षा गिर जाएगी शरीर के लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी, तो शरीर बहुत सारे छोटे मोटे रोगों से भी ग्रसित हो जाएगा, तो भी आदमी मर सकता है। तो ये वजह रहती है एड्स में मरने की। साथ ही इसमें अगर टेस्ट है तो एलिसा टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसकी फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये टेस्ट होता है इसमें। साथ ही इसमें कुछ बात करते हैं एड्स में कि कैसे फैलता है। तो एड्स फैलता है बॉडी में फ्लूइड्स की मिक्सिंग से। जैसे हमने अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की जो इंजेक्शन है वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया तो उससे फैल सकता है, अगर उसको निर्जमीकरण नहीं किया और ऐसे लगा दिया। या कुछ ऐसे लोग जिनको ब्लड चढ़ता रहता है रेगुलरली,
तो वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन किस पैटर्न में बन सकता है, तो जैसे किसी रोग कारक का नाम ले देंगे, एस्केरिस लुब्रिकाइट्स जो राउंड वर्म है, उनके वजह से कौन सा डिजीज होता है, तो ऑप्शन में 4 दे देंगे। या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटोजोआ जनित रोग बताओ कोई, तो ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें मलेरिया है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, या फिर अमीबी पेचिस है, ठीक है। या फिर ऐसा करके ऐसी कोई डिजीज बताओ जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो संक्रमित हो जाती हैं, तो लिम्फेटिक वेसल्स संक्रमित हो रही हैं हाथी पांव रोग में, फाइलेरियसिस में, ऐसा हो सकता है। HIV वायरस जो रेट्रोवायरस है, इसका स्ट्रेन पूछी जा सकती है, सिंगल स्ट्रेन RNA होता है, तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं भोजन के घटक, भोजन के अवयव और उन अवयव की कमी से होने वाले रोग, ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होएगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक्स की, जैसे भोजन के स्रोत, तो वो पहले से चैनल पे अपलोड है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। दूसरे टॉपिक की बात करें, सजीव निर्जीव है, पौधे उनके प्रकार हैं, बाग, ये वाले जो भी टॉपिक है ये चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनका, या तो आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक ऐड है वहाँ से आप डायरेक्ट इन वीडियो को देख सकते हैं।